तुम्हें नहीं मालूम है, मेरा मन एक ही था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। अगर कृष्ण मुझे इस जन्म में नहीं तो मैं 100 जन्मों तक इंतजार करूंगी, लेकिन कृष्ण को पा करके ही रहूंगी। बोली वहां के बिहारी लाल की। इतना कह के उद्धव जी को गोपियों ने खुद ज्ञान करवा दिया। याद रखना, ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। प्रेम के सामने ज्ञान की कोई महाराज जरूरत नहीं होती है, कोई पूछ नहीं होती है ज्ञान की। उद्धव जी आए, उसके बाद इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान जो हैं वो मथुरा में रह रहे हैं। भगवान ने कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नी थी। परीक्षित जी, कंस की पत्नियां कौन थी? ये तुम्हें क्या ना मालूम है? तुम बारात में नहीं गए थे, हमें लगा कंस की ताई सुनाई तुम्हें मालूम है? कल हमने बताई तो थी नहीं, बोलिए। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, कंस की पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम था? अस्ति प्राप्ति। सही है तो गलत। अस्ति और प्राप्ति नाम था कंस की पत्नियों का। तो भगवान ने कंस का वध किया। ये दोनों अस्ति और प्राप्ति जो थी, ये चली और चल करके अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। जब अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची हैं तो पहुंच करके महाराज उसके पिता ने, अस्ति प्राप्ति के पिता जरासंध ने जब अपनी बेटियों को सफेद वस्त्रों में देखा, सफेद साड़ी में देखा, श्रृंगार उजड़ा हुआ है, तो जरासंध ने आज अस्ति प्राप्ति से पूछा, बेटी तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, और तुम्हारा श्रृंगार कहाँ है, और तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं, और ये तुम सफेद वस्त्र पहने हो, क्या हुआ बताओ तो अस्ति प्राप्ति रो करके आज जरासंध से बोली है, बाबा अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ तो सुनो, हमारे जो पति हैं कंसराज वो मारे गए। जरासंध बोले मारे गए? बोले हाँ। क्यों, किसने मारा? अस्ति प्राप्ति ने कहा, बाबा वृंदावन के 2 छोरे, अहीर के छोरे कृष्ण और बलराम, उन्होंने हमारे पति को मार दिया, तुम्हारे दामाद को मार दिया और मुझे विधवा बना दिया। सुनो बाबा, दामाद को, मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। पिताजी सुनो ना, कृष्ण बलराम आए, आकर के उन्होंने धनुष को भी तोड़ा और तुमने जो दहेज में कुवलिया पीढ़ौती दिया था उसको भी मारा, अनेक महाराज पहलवानों मल्लों को मारा। इसलिए पिताजी मेरी बात सुनो ना,